फिर भी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एकांत जगह पर बैठ जाइए। स्ट्रेट होकर अपने शोल्डर और बैक पेन को स्ट्रेट होकर बैठ जाए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़िए। सांसों को लेते समय पेट को बाहर की ओर फैलाना है और सांसों को छोड़ते समय पेट को अंदर की ओर ले जाना है। लेते जाइए सांसें और धीरे धीरे छोड़ते जाइए। और देखते जाइए, जैसे जैसे आप सांसों को ले रहे हैं वैसे वैसे आपके शरीर में एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश कर रही है। और जैसे जैसे आप सांसों को छोड़ रहे हैं आपके शरीर से नेगेटिव ऊर्जा बाहर जा रही है। देखिए, काले धुएं के रूप में ये नेगेटिव ऊर्जा सारी बाहर जा रही है। और आपका शरीर एकदम रिलैक्स और ढीला पड़ रहा है। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लेंगे। और इसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर ले आइए। अपनी सांसों के आवन जावन को देखते रहिए। सांसें इस तरीके से अंदर आ रही है, जैसे बाहर जा रही है। देखते रहिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करिए। सिर्फ आपकी सांसें और आप है। देखिए, ये सांसें नाक से होते हुए धीरे धीरे आपके मुंह से होते हुए, चेस्ट से होते हुए, पेट से होते हुए अपने मूलाधार तक जा रही है। देखते जाइए अपनी सांसों को। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों के ऊपर लगाइए। आपकी सांसें और आप देखते जाइए अपनी सांसों को। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर। ये कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, देखते जाइए। और महसूस करिए, जैसे जैसे आप सांसों को ले रहे हैं आपके शरीर में
पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश कर रही है। और जैसे जैसे आप सांसों को छोड़ रहे हैं, एक नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर से बाहर जा रही है। अभी अपने ध्यान को इस पृथ्वी की ओर ले जाइए, जहां भी आप बैठे हैं उससे ठीक नीचे की ओर पृथ्वी है। पृथ्वी की ओर अपने ध्यान को ले जाइए। देखिए, आप पृथ्वी के अक्ष पर पहुंच चुके हैं। और अब आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर कितनी सारी ऊर्जाएं, कितनी सारी शक्तियां मौजूद हैं। ये सारी शक्तियां, ये सारी ऊर्जाएं आपस में एकत्रित हो रही है। देखते जाइए, एक बॉल के रूप में ये सारी ऊर्जाएं आपस में जमा हो रही है। देखते जाइए, इन सारी ऊर्जाओं को आपस में एकत्रित होता देखिए। बॉल धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ा रही है। उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ये ऊर्जा की गेंद धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगी है। देखिए, पूरा फोकस ले आइए। और ये ऊर्जा की गेंद अब आपकी तरफ बढ़ने लगी है। देखिए, पृथ्वी से ऊपर उठ रही है और आपकी तरफ ये ऊर्जा की गेंद बढ़ रही है। देखते जाइए इसे। ये ऊर्जा की गेंद आपके दोनों पैरों को टच कर रही है। आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है और मूलाधार चक्र को पूरी तरीके से हील कर रही है। फिर ये ऊर्जा की गेंद आपके स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश कर रही है। आपके स्वादिष्टान चक्र को हील कर रही है। आपका स्वादिष्टान चक्र नाभि से 3 उंगल नीचे की ओर मौजूद है। अब ये ऊर्जा की गेंद आपके मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रही है। मणिपुर चक्र आपके नाभि से 2 उंगल ऊपर की ओर मौजूद है और इसे पूरी तरीके से हील कर रही है। अब ये ऊर्जा की गेंद आपके अनाहत चक्र या हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है और आपके हार्ट चक्र को पूरी तरीके से क्लीन कर रही है। अब ये ऊर्जा की गेंद
आपके विशुद्धि चक्र में, आपके कंठ में मौजूद विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रही है और आपके विशुद्धि चक्र को पूरी तरीके से क्लीन और सारी नेगेटिविटी से मुक्त कर रही है। देखते जाइए अपने विशुद्धि चक्र को। ये गेंद आपके विशुद्धि चक्र में घूमने लगी है, आपके विशुद्धि चक्र को पूरी तरीके से क्लीन कर रही है। जो भी ब्लॉकेजेस यहाँ पर थे, जो भी नेगेटिविटी यहाँ पर थी, सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लॉकेजेस को खत्म कर रही है। देखते जाइए। अब हम इसके बीज मंत्र हम के द्वारा इसे जागृत करेंगे। बीज मंत्र का उच्चारण करते समय पूरा ध्यान सिर्फ विशुद्धि चक्र पर रखना है। विशुद्धि चक्र को जागृत होता हुआ देखना है। विशुद्धि हं हं
खं कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् देखते जाइए अपनी विशुद्धि चक्र को। इसमें एक अलग ऊर्जा आपको दिखाई देने लगेगी। आपका विशुद्धि चक्र आपको जागृत होता हुआ दिखाई देगा। देखते जाइए अपने विशुद्धि चक्र को। आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो चुका है। 3 बार बोल दीजिए, विशुद्धि चक्र जागृत हो, विशुद्धि चक्र जागृत हो, विशुद्धि चक्र जागृत हो। आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। देखते जाइए, यहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा आपको महसूस होगी। देखते जाइए, सारी नेगेटिव ऊर्जा यहाँ से बाहर जा चुकी है और ये पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। शुद्धि चक्र को देखते जाइए, ये जागृत होता हुआ दिखाई देगा। देखते रहिए विशुद्धि चक्र को, जागृत होने लगा है। आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरीके से जागृत हो रहा है।
देखते जाइए अपने विशुद्धि चक्र हम को। एक अलग ही ऊर्जा यहाँ पर दिखाई देने लगेगी आप। हम जागृत हो रहा है। विशुद्धि चक्र जागृत हो। विशुद्धि चक्र जागृत हो। हम विशुद्धि चक्र जागृत हो। हम एक व्हाइट कलर की लाइट इसमें दिखाई देने लगेगी। हम देखिए, इस ऊर्जा को महसूस करिए। हम 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 हम
हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम देखिए आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरीके से जागृत हो हम चुका है। हम देखिए इसे पूरी गहराई के साथ में देखते हम जाइए अपने विशुद्धि चक्र को। हम 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 यस, अपने इस अवस्था से धीरे धीरे हम बाहर आएंगे। अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आएंगे। 3, 2,
वन। अपने हाथों को रफ कर लीजिए, अपने चेहरे पर लगा लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए और आज के इस बहुत ही प्यारे से दिन की शुरुआत करिए। चलिए सभी लोग कैमरा ऑन कर लेंगे तो बेस्ट होगा। अभी सभी लोगों को एक एक्टिविटी करना है। आप लोगों को डायरी पेन सभी लोग साथ में लेकर बैठे हैं? डायरी पेन है अपने साथ? चलिए पहले हम हमारी वो एक्टिविटी कर लेते हैं जिसमें आपको रेड पेन, येलो पेपर जो कल बोला था, आई थिंक आप लोगों ने अगर लेकर आए होगे तो बेस्ट होगा। येलो पेपर, रेड पेन और जो कांच का जार बताया गया था वो सभी लोगों ने लाया है? अगर लाया है तो प्लीज कैमरा ओपन कर लीजिए। हाँ कुमुद सर बोलिए। पहले क्या नहीं जाता है सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, येलो पेपर और आपको एक कांच का जार बोला था और रेड पेन। एक मिनट hold। येलो पेपर अभी हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं एक्टिविटी कैसे की जाती है और फिर उसको आगे आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, उस येलो पेपर को फाड़ लेना है, कितना जितना वो के अंदर आ जाए, अपने जार के अंदर आ जाए। इस तरीके से छोटा सा फाड़ लीजिए। सर मेरा तो इतना बड़ा है। हाँ, जार के अंदर आ जाना चाहिए, उसको कट कर सकते हैं आप, जैसे जार के अंदर आ जाए वो चारों तरफ से। ओके ओके। और अभी आप करंट में कितना कमाते हैं, जो भी आप कमाते हैं, जैसे कुछ लोग 10,000 कमाते होंगे, कुछ लोग 50,000 कमाते होंगे, कुछ लोग 1 लाख कमाते होंगे, आप जितना भी कमाते हैं, ठीक है, अब आपको उससे बढ़कर आपको मैनिफेस्ट करना है, लिखना है इसके ऊपर कि आप ऐसी कौन सी डेट है, एक डेट कोई भी आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे 19 जुलाई, ठीक है, या आप दिसंबर की डेट स्टार्ट लिख सकते हैं। जो भी डेट है उस डेट को लिखिए, और लिखना कैसे है, येलो पेपर के ऊपर रेड पेन से वहां पर लिखना है, मैं 19 जुलाई 2024 तक जो भी आपका गोल बना रहे, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, कमा रही हो। हम हमारे इसमें लिख सकते हैं ना सर, मराठी या इसमें? हाँ हाँ हाँ, आपके लैंग्वेज में जो। इंग्लिश या मराठी, हाँ ठीक यस है। यस यस। हाँ सर फिर से बोलिए। मैं, अब जो भी डेट आपके दिमाग में वो आप एक डेट डिसाइड कर लीजिए, 19 जुलाई 2024 तक 1 लाख रुपए महीना बहुत ही आसानी से कमा रही हो, और मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके लिए भगवान का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, ये सभी देने के लिए। और नीचे लिख दीजिए तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। आपको लिखना है कि मैं, जो भी आपकी करंट इनकम है उससे आपको बढ़ाकर लिखना है कि मैं एक डेट कोई भी आपको डिसाइड कर लेना है, 19 जुलाई 2024 तक हर माह 1 लाख रुपए आसानी से कमा रहा हो,
इसके लिए भगवान का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद। नीचे लिखेंगे तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब इसके पीछे का एक बहुत ही गहरा साइंस है। तो अब इस साइंस को हम जान लेते हैं कि हम येलो पेपर का ही क्यों यूज करते हैं, क्यों येलो पेपर ही हमारा यूज किया जाता है, क्यों रेड पेन ही यूज किया जाता है। तो आप में से काफी लोगों ने देखा होगा, जब भी आप कभी किसी सोनार की दुकान पर गए होंगे तो उनके पास में आपको एक डायरी दिखी होगी। जो जो पुराने पहले लेखा जोखा करते थे, अभी भी जितने भी लोग लेखा जोखा करते हैं, आप देखोगे उनकी डायरी जो होती है वो येलो पेजेस की होती है, एंड ऊपर से रेड कवर उनका रहता है और लाल पेन से ज्यादातर वो लिखते हैं। ठीक है, अभी आप बहुत सारे अगर आपने प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया होगा, और जो लेखा जोखा का जो डिपार्टमेंट होता है जहां पर पैसों का लेन देन होता है, वहां पर आपको येलो पेजेस के अंदर ही लिखा हुआ सारी चीजें दिखेगी एंड रेड पेन से लिखेगी। इसके पीछे का क्या साइंस है? जब भी येलो पेजेस बनाए जाते हैं तो उसमें एक एसेटोलिक नाम का एक एसिड मिलाया जाता है। जो भी येलो पेजेस जब बनाए जाते हैं तो उसके अंदर एसेटोलिक करके एक केमिकल मिलाया जाता है, और वो केमिकल क्या करता है, वो केमिकल जब उस पेज के अंदर मिलता है और वो येलो पेज जब बनता है, तो वो केमिकल आपके माइंड पे डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इफेक्ट करता है। सीधे आपका येलो पेपर जो है डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है सीधे। तो जब भी आप येलो पेपर के ऊपर रेड पेन से लिखते हैं, और रेड पेन आपको एक प्रोस्पेरिटी का संदेश देता है आपके लाइफ में, तो जैसे ही आप येलो पेपर से रेड पेन से लिखते हैं, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपके लाइफ के गोल्स है, वो गोल्स आपके डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करते हैं। वो लोग इस वजह से लिखते थे क्योंकि वो वहां पर पैसे का जो लेखा जोखा करते थे, उसके अंदर उनका डायरेक्टली इफेक्ट उसके ऊपर जाता था, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाता था। इसी वजह से उनका ज्यादा ध्यान उस डायरी के ऊपर होता था, ज्यादा ध्यान वहां पर क्या लिखा हुआ है, कौन सी चीजें उन्होंने लिखी है, उसके ऊपर उनका ज्यादा ध्यान होता था। इसी वजह से वो लोग आप देखोगे कि बहुत कम जो सोना चांदी और ये चीजें, मतलब जिनका फैमिली ये है, धंधा वगैरह है, उनमें काफी कम लोग आपको गरीब नजर आएंगे, काफी कम, गिने चुने बहुत एक आधिक आपको दिखेगा उनकी कास्ट में जो गरीब होगा। आप देखना जो लेखा जोखा करते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो चीज को लिख रहे हैं ना, वो डायरेक्टली उनके सबकॉन्शियस माइंड पे पहुंचता है। अभी बहुत सा ऐसा भी है कि आपने येलो पेजेस के ऊपर कुछ गलत चीज लिख दी, तो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो पहुंच रही है। अगर आपने गलत चीजें लिखी तो उसका गलत इफेक्ट आपको, रिजल्ट आपको मिलेगा, और 100% मिलता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें है ना, वही चीजें आपको रिजल्ट देती है। आज हमारे पास में जितना भी जो भी चीजें है, जो भी पैसा है, जो भी काम हम करते हैं, जितना भी हमारी एक्टिविटी है रोज की, ये सारी की सारी एक्टिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड के कारण है। सबकॉन्शियस माइंड के पास में 5% केवल पावर होती है, और मतलब सॉरी, कॉन्शियस माइंड के पास 5% पावर है, और 95% पावर जो होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव कब होता है? जैसे ही हम सुबह उठे, उठने के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। एक दूसरा, रात में सोने से 10 से 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, अपना सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और वो लोग क्या करते थे, उस समय सोने से पहले अपने जो भी लेखा जोखा है उसको एक बार रात में उठाकर देखते थे, उन्होंने क्या लिखा है, कौन कौन सी चीजें लिखी है, उन्होंने क्या वो पाना चाहते, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो उतरता था। मतलब वो ये साइंस वगैरह कुछ नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था कि एसिटोलिक कर का कोई एसिड इसमें मिला हुआ है जो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है, हमारे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। लेकिन वो सारे लोग उन चीजों को जानते थे। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो भी दादा दादी हो, मम्मी पापा हो, वो पहले हमको बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत कम जाते थे, और घर की दवाइयाँ बहुत ज्यादा देते थे। घर में जो भी मसाले है, जो भी चीजें है ना, उसका ही वो यूज करके आपको कोई चीजें बना कर देते थे।
ठीक है, क्यों वो कोई साइंस को नहीं जानते थे, लेकिन वो ये चीजों को जरूर जानते थे कि कौन सी चीजों से क्या इफेक्ट होता है। वो ये चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, इसी वजह से वो लोग इन चीजों का यूज करते थे। ठीक है, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे डायरेक्टली पहुंचता है, इसी वजह से हम येलो पेपर एंड रेड पेन का यूज करते हैं। जो हमारे मैनिफेस्ट, जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत तेजी से काम करता है ना। अभी आपने जो चीज जिसे लिख लिया है उसे अपने पास में रखिए। देन फोल्ड कर देना सर, हाँ, फोल्ड कर देना। नहीं फोल्ड मत करिए, वैसे ही रखिए अभी। और आपके पास में जो भी 500 का 100 का जो भी नोट है, इस तरीके से उसे फोल्ड करना है। 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है, इसमें इसको आपको, आपका सिक्के है हो गया आपके पास, सिक्का रख लीजिए, जो भी सिक्का होगा उस सिक्के को ऐसा बीच में रखना है आपको। सर एक सिक्का रखना है, दो? एक एक सिंगल सिक्का। मैं अपना थोड़ा वर्चुअल बैकग्राउंड हटा देता हूँ, सो और क्लियर दिखेगा। 1 रुपए का रख देते हैं, 101 हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपको जो भी सिक्का है इसे रखना है, और ऐसे नोट के अंदर इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। यस, इस तरीके से फोल्ड करना है, और फोल्ड करके इसे इस जार में डाल देना है। वैसे ही जो भी आपके पास 500 का 100 का 200 का जितने भी हो, उसे इस तरीके से फोल्ड करके इस जार में आपको डाल देना है, सिक्के के साथ में। ये सर शीशा का ग्लास रहेगा ना जार? जी, ये सर ग्लास जो रहेगा, जार जो रहेगा, शीशा का है कि फाइबर वाला भी चलेगा सर? कोई भी हो, बस ऊपर से ऐसा अपने को पैक चाहिए, इस तरीके से अपन पैक कर सके, है ना। कोई भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से इन्हें डाल देंगे, और ऊपर इसके अंदर 2-3 सिक्के आपको जरूर डालना है। और जो लिखा हुआ है सर वो नीचे रहेगा? नहीं, जो लिखा हुआ है उसको इस तरीके से अंदर की तरफ डालना है। इस तरीके से अंदर की तरफ जो लिखा हुआ है उसे डालना है। अच्छा, गोल गोल करके चारों तरफ से ऐसे कर देना ना, हाँ हाँ, ऐसे। यस, जो उसके अंदर अच्छे तरीके से बैठ जाए। ओके। और उसके बीच में मनी। ठीक है, अब इसको हो गया सभी का कंप्लीट। यस सर, देखिए। यस, ग्रेट, बढ़िया। यस, अब आपको, सर और एक्स्ट्रा कॉइन डालने हैं क्या उस पे? और हाँ, एक्स्ट्रा कॉइन या? डाल लीजिए, एक्स्ट्रा ओके कॉइन उसमें ओके, अलग से डालना है। और ठीक है ठीक हमने जो भी हमारे पैसे है उसमें तो डाले हमने, जो भी 500 की 100 की जो भी जितनी भी नोट आपने ली हो, 100 की 50 की 10 की 500 की, जितनी भी नोट आपने ली हो, वो नोट को अंदर से फोल्ड करके तो रखना ही है, और उसके साथ बाद में भी अलग से आपको डालना है कॉइन कुछ। सर कॉइन कितने भी डाल सकते हैं, 2 3 या हाँ, 2 3 4 5 काउंटिंग? जितने आपकी इच्छा हो। ओके। और नहीं डालना है ना कुछ पैसे, क्योंकि है मेरे पास कॉइन दो, और भी कुछ बोल के तो नहीं डालना है ना ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बोल के नहीं डालना है अभी। हो गया ये कंप्लीट सभी का। यस सर। यस, अब इसको सभी लोगों को हाथ में पकड़ लेना है, इस तरीके से। अपनी आंखों को बंद करना है सभी लोगों को, और बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान, आप, थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरी सारी मुरादों को पूरा करने के लिए, आप मेरे सारे गोल्स को पूरा कर रहे हैं। मैंने आज 19 जुलाई 2024 तक 1 लाख रुपए कमाने का जो लक्ष्य बनाया है, जो
मैनिफेस्ट किया है, इसे आप पूरा कर रहे हैं। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। ये पैसों का दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये 19 जुलाई 2024 तक मेरे लाइफ में 1 लाख रुपए महीना हर महीना बना रहे हैं। हर महीना 1 लाख रुपए मेरे पास आ रहा है। इसके लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये मेरे सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच चुका है और मेरे लिए नए नए रास्ते ऐसे खुलते जा रहे हैं, जिससे मैं 1 लाख रुपए महीना बहुत आसानी से कमा रहा हूँ, बहुत आसानी से कमा रही हूँ। इसके लिए भगवान का दिल से धन्यवाद, इस यूनिवर्स का दिल से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप मेरे लिए वो सारे रास्ते खोल रहे हैं, जिससे मैं 1 लाख रुपए आसानी से हर महीना कमा पा रहा हूँ। आप मेरे लिए वो संसाधन ला रहे हैं, जिससे मैं 1 लाख रुपए महीना बहुत आसानी से कमा रहा हूँ। आप मेरे लिए वो सारी सुविधाओं को ला रहे हैं, जिससे मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मैं बहुत आसानी से 1 लाख रुपए महीना कमाने लग चुका हूँ। मैं बहुत आसानी से 1 लाख रुपए महीना कमाने लग चुका हूँ। मैं बहुत ही आसानी से 1 लाख रुपए महीना कमाने लग चुका हूँ। मैं बहुत ही आसानी से 1 लाख रुपए महीना कमाने लग चुका हूँ। मैं बहुत ही आसानी से 1 लाख रुपए महीना कमाने लग चुका हूँ। इसके लिए भगवान का दिल से धन्यवाद, यूनिवर्स का दिल से धन्यवाद। मेरे पास ऐसे नए नए रास्ते खुलते जा रहे हैं, जिससे मैं 1 लाख रुपए महीना आसानी से कमा रहा हूँ। ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जिससे मैं 1 लाख रुपए महीना बहुत ही आसानी से कमा रहा हूँ। इसके लिए भगवान का दिल से धन्यवाद, इस यूनिवर्स का दिल से धन्यवाद। और मैं पैसों को कमाने के बाद कुछ पैसा लोगों की भलाई के लिए भी लगा रहा हूँ, कुछ मैं दान भी कर रहा हूँ, जिससे ये और बढ़ता जा रहा है, जिससे ये बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद, उन सभी लोगों का धन्यवाद जो मेरी इस मुहिम में मेरी सहायता कर रहे हैं। उन सभी संसाधनों का धन्यवाद जो मेरे लिए ये रास्ते ओपन कर रहे हैं। उन सभी लोगों का, उन सभी संसाधनों का, सभी व्यक्तियों का धन्यवाद जो मेरे लिए ये रास्ते ओपन कर रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूनिवर्स का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपनी आंखों को खोल लीजिए और इस जार को इस तरीके से आपको पैक करना है। यस। अब आपको क्या करना है, जब भी आप रात में सोने जाए, जब भी आप रात में सोने जाए और सुबह जैसे ही आप उठे, तो इस जार को आपको देखना है। देन देखने के बाद आपको इस तरीके से अपने दिल पर हाथ रखना है और आंखों को बंद करना है। 2 मिनट के लिए इस तरीके से आपको बजाना है और आपको मन में बोलना है, मैं 19 जुलाई 2024 तक 1 लाख रुपए महीना आसानी से कमा रहा हूँ। मैं 19 जुलाई 2024 तक 1 लाख रुपए महीना आसानी से कमा रहा हूँ। मैं 19 जुलाई 2024 तक 1 लाख रुपए महीना आसानी से कमा रहा हूँ। मैं 19 जुलाई 2024 तक 1 लाख रुपए महीना आसानी से कमा रहा हूँ। फिर इस तरफ, मैं 19 जुलाई 2024 तक 1 लाख रुपए महीना आसानी से कमा रहा हूँ। मैं 19 जुलाई 2024 तक 1 लाख रुपए महीना आसानी से कमा रहा हूँ। मैं 19 जुलाई 2024 तक 1 लाख रुपए महीना आसानी से कमा रहा हूँ। मैं 19 जुलाई 2024 तक 1 लाख रुपए महीना आसानी से कमा रहा हूँ। इस तरीके से आपको हर सुबह और शाम में, सोने से पहले, रात में और सुबह उठने के जस्ट बाद इसको लेना है
और आपको ये एक्टिविटी करना है। और जब आप इस तरीके से इसे हिलाएंगे और ये एक्टिविटी करेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचेगा। ये जो आवाज होती है, ये आवाज आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचेगी, और ये जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचेगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली ऐसे लोग आपके टच में आना शुरू हो जाएंगे जो आपको आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। ऐसे साधन आपके पास में आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कहीं पे जॉब में, तो आपको प्रमोशन मिलना शुरू हो जाएगा। नए, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रास्ता मिल जाएगा जिससे आप नए काम करना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा, जो भी आपने लक्ष्य बनाया उसके लिए आपका माइंड हर रोज सुबह शाम आपको रेडी करेगा। हर रोज आपको रेडी करेगा। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आप, ऐसा हो रहा है कि जहां पर आप ज्यादा समय वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां से आप ऑटोमेटिकली थोड़ा समय रहेंगे, उसके बाद में आप हट जाएंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पूरी तरीके से उतर चुका होगा। और जब ये सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से उतर चुका होगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आपको रास्ते दिखाते जाएगा, ये आपको आपके गोल की तरफ ढकेलते जाएगा। ठीक है, तो इसको रोज आपको करना है 2 टाइम, सुबह और शाम में, ज्यादा नहीं। आप 1-1 मिनट भी करोगे तो बहुत है ना, 30 सेकेंड भी करोगे तो भी बहुत है। मतलब कुल हमारा इसके पीछे का रीजन ये कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरना चाहिए। अगर सबकॉन्शियस माइंड में उतर गया तो आपको डेफिनेटली इससे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और येलो पेजेस का अगर आपके पास में है तो येलो पेजेस का एक कॉपी मंगा लीजिए रेड पेन के साथ में, और उससे अब डेली अपने अफर्मेशंस लिखना शुरू करिए। अपने हेल्थ के बारे में, आपके रिलेशन के बारे में, आपके पैसों के बारे में। ठीक है, जितने भी है वो अफर्मेशंस डेली। देखिए, हम इतना समय तो दिन में इधर उधर ये वो कहीं पे जाने में या गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसमें अपना समय हमारा जाता है। तो कम से कम 10 मिनट का समय जरूर निकालें, और 10 मिनट का समय निकालकर इस येलो पेजेस की एक डायरी लें और रेड पेन से इसको जरूर लिखें। क्या होगा, 200-500-1000 रुपए की आएगी, और क्या होगा। लेकिन जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट आप कर पाएंगे। आपके हेल्थ के बारे में आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आपके रिलेशन के बारे में आप कर पाएंगे, आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है उसके बारे में आप कर पाएंगे। जो भी चीजें आप लिखेंगे वो डेफिनेटली आपकी धीरे धीरे आप देखोगे वो पूरी होने लग जाएगी। सर एक सेंटेंस का एग्जाम्पल दीजिए ना उसका। जैसे देखिए, मैं अपने हेल्थ के बारे में जैसे लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरी हेल्थ बहुत ही अच्छी है, इसके लिए भगवान का धन्यवाद। मैं अपनी लाइफ में पैसों को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, इसके लिए भगवान का धन्यवाद। है ना, मैं पैसों का यूज बहुत अच्छी जगह पर करता हूँ, जहां से ये हर बार मेरे पास बढ़कर आता है, इसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद। है ना, मतलब एक सेंटेंस आपको लिखना है, देन उसके बाद में आपको भगवान का धन्यवाद देना है या उस संसाधन का धन्यवाद देना है। जैसे आप कहीं पे जॉब पर जा रहे हैं, आप जॉब के ऊपर आपको लिखना है प्रमोशन से रिलेटेड, तो बोलना है, मैं अपने जॉब के अंदर प्रमोशन पा रही हूँ, मैं अपने जॉब के अंदर प्रमोशन पा रहा हूँ, इसके लिए अपनी कंपनी का धन्यवाद, अपने बॉस का धन्यवाद, जिनकी वजह से मुझे ये प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, ओके इस सर, तरीके से। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, अगर आपके पास में नहीं होगा रेड येलो पेजेस रेड पेन का, तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूंगा, तो वो आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, सर कितने तक का आएगा? वो हम देख लेंगे, अलग अलग तक के होता है। जैसे आपको लेना है 400 का भी होती है, 500 की भी होती है, 300 की भी होती है, 800 की भी होती है, 1000 की भी होती है, उस तरीके सर से। आपके पास है क्या, देख सकते हैं हम? हाँ हाँ हाँ, मेरे पास है, देखिए। क्योंकि वो अमेजोन पे देखा 100 पेजेस का, लेकिन बहुत डार्क वाले पेजेस है, येलो वाले। ये देखिए। ये, हाँ मतलब ये टीन थे येलोइश, ऐसे बहुत डार्क नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। इसमें सॉरी क्वेश्चन और सर, ये पर डे लिखना है कि रोज की, मतलब एक बार लिखे उसको पढ़ना चाहिए? नहीं नहीं, हर दिन लिखोगे ज्यादा अच्छा है। देखो क्या होता है कि आप जब एक चीज आपको, एक और चीज यहाँ पर, एक और एक्टिविटी बता देता हूँ। जैसे आप बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए परेशान होते हो, कभी क्या होता है, कभी कभी कि यार किसी ने कोई चीज बोल दी या घर में कुछ बातें हो गई, तो हम उस चीज को लेकर परेशान होते हैं ना, हमारे दिमाग में वही चलते रहता है। तो क्या करो, रात में कभी भी सोने से पहले
जो भी चीजें दिमाग में चल रही है ना, उन सारी चीजों को लिख लो। जो भी चीजें चल रही है कि इससे झगड़ा हो रहा है, इससे मेरा झगड़ा हो चुका है, इसने ये बोला, ये वो, जो भी दिमाग में आपकी जितनी चीजें चल रही उसको लिख लो। कॉपी के ऊपर आप उसको लिख लो, और जैसे ही आप लिखोगे ना, और विद इन 15 मिनट, आधे घंटे के बाद आप देखोगे आपका दिमाग एकदम खाली, शांत नजर आ, शांति आपको लगने लगेगी। ठीक है, तो आप जब लिखते हो ना, तो आपका पूरा माइंड, पूरी बॉडी, पूरा सोल आपका काम करता है। ठीक है, तो आप हर दिन 5 मिनट 10 मिनट आप इससे लिखोगे, तो उससे क्या होगा, आपका अ, आपको ये चीजें याद याद होते चलेगी, सबकॉन्शियस माइंड तक की ये चीजें पहुंचते चलेगी, और ऑटोमेटिकली आप इस चीजों के लिए रेडी हो गए, आपका माइंड आपको मानने, ये चीजों को मानने लग जाएगा। मुझे बताइए, बचपन से हमारे दिमाग में एक चीजें डाली होती है, जैसे बोला जाता है ना, जैसे कोई गरीब परिवार से है या मीडियम फैमिली से होता है, तो वहां पर बोलते हैं कि बेटा, अ, अमीर लोग तो जो पैसा है ना, वो गरीबों का खून चूस के कमाते हैं। सुनिए ये चीजें, बहुत सारे लोगों ने ये चीजें सुनी होगी। तो क्या होता है, जब भी वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, और जब वो किसी अमीर आदमी को देखता है ना, तो वो उससे चिढ़ने लग जाता है। भाई, उस अमीर आदमी ने उसका कुछ किया क्या? उसकी लाइफ से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देखकर, उसकी बड़ी गाड़ी को देखकर वो चिढ़ने लग जाते हैं। आप देखो कि कोई एक अच्छा रईस आदमी है, जिसके पास में मर्सिडीज है, अब वो उसकी कॉलोनी में खड़ा करेगा ना, तो वहां पे कोई कुछ नहीं करेगा, उसको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसी गाड़ी को अगर उसने कोई ऐसी गरीब की बस्ती में जाके खड़ा कर दिया, और वहां से वो चला गया, वो आधे घंटे बाद देखेगा ना, लोग उसके ऊपर जाके स्क्रैच कर देंगे, लोग उसके ऊपर कुछ लिख देंगे। क्यों ऐसा? भाई, उसने तो किसी का नाम लिया नहीं, उसने तो किसी के साथ कुछ किया नहीं, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन से इन लोग दिमाग में जो चीजें, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो डाली जाती है, वो ज्यादा समय इफेक्ट करती है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डली होती है। हमको, उसने किया कुछ नहीं, वो बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम जाके उसकी गाड़ी पे स्केच करेंगे या पेन से लिख देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे दिमाग में आता है कि यार, इसने ये खरीदा, मतलब ये गलत काम से किया होगा, ये अमीर है या नहीं, ये गलत है। और ये बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है, हमारे फैमिली के द्वारा बोलो, मम्मी पापा के द्वारा बोलो, या किसी की भी द्वारा, कि बेटा पैसा, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो लोगों का खून चूस के पैसा कमाते हैं, वो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, इसी वजह से वो इतना अमीर है। और ये जितने भी लोग हैं जो अमीर बनते हैं ना, वो ऐसे ही काम करते हैं, इसी वजह से वो अमीर है। ये चीजें आपने सुनी होगी बचपन से, और वही चीजें हमारे माइंड में आते जाती है। वही चीजें जब हम देखते हैं ना, जब सुनते हैं, जब हम कहीं पे देखते हैं ये चीजों को, तो हमारे दिमाग में हम नहीं चाहते हुए भी वो निकल आती है। लेकिन उन चीजों को एक्सप्रेस करके बाहर निकाल दो। जो भी ग्लेटर्स आपके दिमाग में होते हैं, जैसे आपके पुरानी चीजें, अभी मुझे बताइए, कब बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीजें होता है, वो एक्टिविटी में एक दिन कराऊंगा, नो डाउट। उसके अंदर क्या होता है कि हमारी 2 साल पहले, 5 साल पहले किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ है ना, या किसी व्यक्ति से कोई बोलचाल हो गई या कुछ हो गया, तो वो 5 साल की चीजों को हम अभी तक के हमारे दिमाग में रख के चलते हैं। भाई, वो सिचुएशन उतने समय के लिए थी, वो सिचुएशन उतने पॉइंट के लिए थी, लेकिन हम जिंदगी भर उससे दुश्मनी पाल रहे, जिंदगी भर उसको अपने दिमाग में बिठा रहे। और जब तक वो ग्लेटर आपके दिमाग में है ना, वो व्यक्ति की जैसे ही बात आएगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपने देखा होगा कि किसी किसी व्यक्ति को देख के आप एकदम से चिढ़ जाते होगे। कोई व्यक्ति अगर आपके पास में है, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपने पहले से कोई ये हुआ है या आपके साथ में कुछ हुआ है, वो आएगा ना, तो उसके आने से ही, जैसे ही वो इन होगा, वैसे ही उसके आने से आपका फेस उतर जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली आपको चिड़चिड़ होने लग जाएगा। तो आपने कभी महसूस किया ये क्यों होता है? भाई, उसने आते से तो आपको कुछ बोला नहीं, या आते से आपके साथ में झगड़ा नहीं करने लग गया, ऐसा कुछ उसने किया नहीं, लेकिन जब उसकी बातें भी हो रही है, भाई वो सामने नहीं है आपके, जब उसकी बातें भी हो रही है, तो भी आप एकदम से चिड़चिड़ होने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? आपका फेस उतर जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में वो चीज को डाल के रखा है, और जब तक वो चीजों को आप निकालोगे नहीं, तब तक वो आपके दिमाग में घुसी रहेगी, और वो घुसी रहेगी तो नई चीजें, जो सीखने वाली चीजें, जो काम की चीजें, वो आप दिमाग में नहीं ले पाओगे।
और उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अभी बहुत सारे लोग यही पुरानी चीजों के अंदर ही घुसे रहते हैं कि इसने तो वो कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, है ना, मेरा उसके साथ में झगड़ा हो गया, भाई के साथ में हो गया, बहन के साथ में हो गया, ये मैं तो उससे कभी बात नहीं करूंगी, मैं तो कभी उससे ये नहीं करूंगी। तो ये चीजें क्या है, वो उतने समय के मोमेंट के लिए, आपका हस्बैंड से झगड़ा हुआ, उतने समय के लिए, मोमेंट के लिए उसको दिमाग में रखो, ठीक है, उस समय के लिए आपने बोल दिया, जो भी हुआ उसे आओ अकेले में लिखो, सोचो, 5 मिनट शांत बैठ जाओ और फिर बोलो 1 2 3 और गायब, सब कुछ गायब कर दो। ऐसा कर दो कि आवाज नॉर्मल हो गए। आप देखना जीवन में कितना बदलाव आने लग जाएगा, आपका काम करने का, आपकी प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन ये क्या एक दिन से होगा? नहीं, ये हर दिन आपको आपके डेली रूटीन के अंदर लाना होगा। आपको लिखना होगा डेली, आपके गोल लिखना होंगे कि आप क्या चाहते हो, आपकी हेल्थ कैसी है, इस तरीके से आप डेली इसको लिखो। और जितना लिखोगे उतना आपकी पूरी बॉडी, पूरा सबकॉन्शियस माइंड, सब कुछ आपका काम करता है जब आप किसी चीज को लिखते हो। ठीक है, तो ये अगर आप एक्टिविटी करोगे तो डेफिनेटली इसका बहुत आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अभी हो सकता है 2 4 दिन 5 दिन आप लिखने में थोड़ा सा आलस आए, थोड़ा सा ये हो, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली देखिए, अभी मेरी ऐसे 3 से 4 3 बुक भर चुकी है, लेकिन अभी भी ये देखिए, ये बुक इतनी मेरी बुक भर चुकी है। तो अब क्या है कि ये अब एक हैबिट बन चुकी है। ये देखिए, ये अब एक हैबिट बन चुकी है। और इससे क्या होता है कि सारी चीजें, मुझे अगर ऐसा लगता है कि यार आज कुछ ये हो रहा है, तो मैं वो सारी चीजों को लिख लेता हूँ, और लिखने के बाद में सारा दिमाग से निकाल के फिर रात में आराम से सोता हूँ। अभी आप देखोगे मेरा कितने 4 घंटे के लिए वो होती है मेरी, केवल 4 घंटा सोता हूँ मैं। सिर्फ 4 से 4.5 घंटा मेरी नींद होती है। करीबन 12 मुझे रात में बच जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद में ऑफिस से मैं, क्योंकि रूम पे नहीं ले पाता हूँ, तो ऑफिस से ही मैं सारे सेशन वगैरह 10:30 11 बजे तक के, तो हमारा नाइट रिचुअल्स का चलता है, उसके बाद में जाता हूँ, फिर खाना वगैरह ये सारा कुछ थोड़ी बहुत पढ़ना, तो ये पकड़ के मुझे 12 बज जाते हैं। और सुबह फिर मेरा रूम पार्टनर है, वो नाइट ड्यूटी करता है, तो वो 4 बजे आ जाता है, तो फिर वो 4 बजे से फिर उठा देते हैं। मतलब 4 साढ़े 4 घंटे की नींद होती है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से होती है। ऐसा लगता नहीं है दिन भर, फिर भी मैं दिन भर बहुत ऊर्जा से काम करता हूँ, ऐसा लगता नहीं कि थके हुए। और कौन से काम करना है वो नहीं सोचना पड़ता। क्यों? क्योंकि रात में जाने से पहले सारे ग्लेटर को बाहर कर देता हूँ। जो भी दिन भर की थकान है, जो भी चीजें हैं, जो गलत चीजें है, जो पुराना झगड़ा हुआ था, जो भी हुआ था, वो सारी चीजों को निकाल के बाहर फेंक देता हूँ। उसको मैं लिख लेता हूँ कॉपी पे, फटाफट फटाफट लिख लेता हूँ, जो भी दिमाग में चल रहा है वो लिख लेता हूँ, फिर एकदम शांत होकर आराम से सो जाता हूँ। और फिर सुबह फिर नया दिन, फिर नई शुरुआत। अगर आप ऐसे करने लगोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप ये सब इधर उधर की चीजों के बारे में बात करना, इधर उधर चीजों के बारे में सोचना, वो अब पूरी तरीके से गायब हो जाएगा आपकी लाइफ से। ठीक है, सो ये एक्टिविटी जरूर करें। और सर चलिए, इसको रखना कहाँ है? इसको आप अच्छी जगह पर रखिए, आपके बैग में रख सकते हैं आप, जहां पर आप बार बार इसे देख पाए, है ना, या भगवान के पास में रख सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने अभी लिख लिया और इसको रख दिया, फिर इसको देखना ही नहीं। ठीक है, हम्म। तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसको आपको रोज देखना है, रोज आपको बजाना है, 5 2 मिनट 3 सेकेंड, जितना भी आपको लगे उतना आप बजाइए, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक के इसको पहुंचाइए, है ना। वो तो सुबह उठते समय ही करना है ना सर, पूजा दो के टाइम टाइम, एक नहीं? सुबह उठते दोनों समय टाइम। और रात में सोने से पहले। ओके। हाँ। और सर और भी ख्वाहिशें डालनी होगी तो फिर क्या करेंगे? हाँ, डाल सकते हैं, आप बना सकते हैं ना, वैसे जार आप बना सकते हैं, उसके अंदर आप बेसिक ख्वाहिशें करके आप डाल सकते हैं। यह अभी हमने पैसों के लिए केवल स्पेशल किया है, क्योंकि इसके ऊपर हमने मनी को मैनिफेस्ट किया है। वैसे अगर आप दूसरी चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, और एक टेक्निक होती है, बहुत अच्छी टेक्निक, वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा एक दिन। फिर हम इस तरीके की एक्टिविटी करूंगा, जिसके अंदर येलो पेजेस रेड पेन का, और उसमें आपके गोल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड ऐसा अपन मैनिफेस्टेशन करेंगे, है ना। जो हमारे पंच तत्व होते हैं, 5 तत्वों के बारे में सभी लोग जानते हैं, इन 5 तत्वों से कैसे उसे मैनिफेस्ट किया जाता है, वो चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आगे धीरे धीरे सारी चीजों को करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा वालों मिलों और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे फटाफट। नकुल सर, एक क्वेश्चन और। पूछिए।
बोल रहे थे कि ये जो व्हाइट जो आप येलो पेज बोले, इसमें तो अपना ये कंफर्मेशन लिखना है कि मतलब हमको क्या चाहिए, क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने हेल्थ के प्रति या अपने पैसे के प्रति या फिर अपने जो भी है। और ये जो माइंड का जो निकालना है, कचरा जो निकालना है, उसको किस में लिखना है? उसको किसी पे भी लिख मैंने सकते हैं, कोई भी कॉपी पर लिख सकते हैं आप। कोई चीज लिख रेंडमली, हाँ, सकते हैं ना। कोई भी कॉपी पे दिन भर आपके जो भी चीजें आपने करी, जो भी दिमाग में आया ना, उसको लिख डालो। अगर हाँ, रात में सोने से पहले, तो वो आपकी ग्लेटर आपके दिमाग से निकल जाएगी। लिख देना है। हाँ, आपने देखा होगा ना पर मैं तो निकाल के आज तक उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके डस्टबिन में फेंकती थी। हाँ हाँ, वैसे ही करना है। आप उसको लिख लो, हेलो। फाड़ के फेंक दो। जैसे वो एक वो बताया था ना आपने, कहानी एक सुनी होगी सभी लोगों ने, कि एक बच्चा होता है जो मतलब बार बार गलतियां करता है, बार बार किसी को गलत बोलता है, किसी को मतलब ये करता है जानबूझकर, वो ऐसा करता है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि सर को कि सर, उनके स्कूल टीचर को कि सर, बोले इसको हम बहुत समझा चुके हैं, लेकिन ये मानता ही नहीं है, जबरदस्ती किसी को भी, कोई अगर बूढ़ा आदमी जा रहा है तो उसको जाकर पीछे से मजा लेगा या कुछ भी ये करेगा, तो वो सुनता ही नहीं है। बोले इसके पीछे क्या करे, बोले हमने उसको समझा समझा के परेशान हो गए। तो उसके टीचर उसको एक एक्टिविटी देते, बेटा जाओ, और ये आपका आपका फेवरेट कमरा कौन सा है? बोले सर ये है मेरा कमरा, फेवरेट कमरा। तो बोले ठीक है, एक काम करो, ये सारी की सारी कील बोले आपको मैं दे रहा हूँ, इन कीलों को यहाँ पर जाकर ठोक दो। ठीक है, तो वो जाता है, पूरे कीलों को पूरे कमरों पर ठोक देता है, वॉल के ऊपर ठोक देता है। फिर बोलता है उसको कि अब काम करो, इस कील को, सभी कीलों को निकाल लो। बोले हाँ सर ठीक है। अब वो उसने क्या किया, किलो को निकाल लिया। ठीक है, बोले आपने अब किलो को निकाल लिया ना, तो एक काम करो, अब ये जो वॉल है, ठीक है, अभी जितनी जगह कीले है ना, उतनों को वापस से सारी जगहों को एक होल टाइप बना दो। तो बच्चा क्या करता है, उसको होल टाइप बना देता है, पूरा छेद उसमें कर देता है। ठीक है, अब बोलते हैं उसके टीचर, अभी ये जो मिट्टी जो निकली है ना, जितनी ये होल्स से जो मिट्टी निकली है, जो भी निकला है आपका रेती वगैरह, इसको वापस उसमें चिपका दो, वापस ऐसा का ऐसा डाल दो। तो वो कोशिश करता है, उठाता है, डालता है, वापस गिरता है, कोशिश करता है, डालता है, फिर वापस गिरता है। तो उसके टीचर उसको बोलते हैं, बेटा देखो, आपने जब इसके अंदर एक होल किया, आपने एक जो गड्ढा बनाया, उससे जो रेती गिरी है ना, जो चीजें गिरी, और उससे आप जब वापस उसमें डाल रहे हो, तो वो नहीं डल रही है। क्यों? क्योंकि वो चीजें उसमें बैठने वाली नहीं है, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलानी होती है। अगर आप किसी को, अपने मिस्त्री को या इनको बुलाए, तो जितनी चीजें आपने बनाई, जितने जगह से निकाला, अगर उतनी ही चीजों को वापस उसमें घुसाओगे ना, तो वो नहीं घुसेगी। आपको एक्स्ट्रा उसके अंदर मिलाना पड़ेगा, तब जाके वो उसके अंदर समाएगी। तो वैसे ही बेटा, आप किसी की मजा लेते हो या किसी की कमेंट्स करते हो, तो उसको कमेंट करने के बाद में ये जो छेद पड़ता है ना, ये जो छेद पड़ता है, ये आप जो आपके दिमाग, जो आपके इससे निकला है, जो उस व्यक्ति के दिमाग से, दिल से निकल रहा है, वो आप कभी नहीं भर सकते। और जब आप उसे नहीं भर सकते, इसी तरीके से वॉल को नहीं भर सकते, तो वैसे आप लोगों की जिंदगी में आप फिर बाद में कभी जगह नहीं बना सकते। आपके मम्मी हो, पापा हो, या कोई भी बूढ़ा व्यक्ति हो, आप उनके दिल में कभी जगह नहीं बना सकते। तो वो बच्चे को वो बात समझ में आती है। तो वैसे ही हमारे लाइफ के अंदर है कि वो छेद हमारे दिमाग में डले हुए रहते हैं। बचपन से लेके जो भी चीजें हैं, जो भी परेशानी, वो छेद हमारे दिमाग में डले रहते हैं। और वो छेद को जब हमको ये करना है, उसको लिखो डायरी में, नोट डाउन करो, उसको निकाल दो। हर रोज ऐसा करो, आपके दिमाग में कुछ रहेगा ही नहीं, पुरानी चीजें। ठीक है, चलिए अब आलोम विलोम हम करते हैं सभी लोग।
इस तरीके से करना है। कपाल भारती। अब गहरी लंबी सांस लीजिए, होल्ड करिए, धीरे से छोड़िए। अगेन। अब नाक से लीजिए और मुंह से सांसों को छोड़ना है। करते जाइए। इससे आपके सारी आलस बाहर निकल जाएगी। करते जाइए। अभी अपने जगह पर सभी लोगों को खड़े हो जाना है। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। हाथों को सामने ले आइए अपने। It's only call one night. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me. 1, 2, 3, 4. Never let me go. Right here in your arms is where I want to be. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
फिर से पूरे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों हाथों को लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अपनी जगह पर जंप करिए करिए अपनी जगह पर जंप करिए 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 फिर को आगे पीछे करिए 1 2 3 4 1 2 3 4 आगे पीछे करिए 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 4 2 3 4 1 2 4 Yes. और अपने दोनों हाथों को देखिए आपको क्या करना है पेपर को फैलाते हुए दोनों पैरों को फैलाते हुए दोनों पैरों को फैलाते हुए Yes. Ini satu dua, 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हाथों को सामने लाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब नीचे के बाद 2 3 4 1 2 Yes. Tiga bungkus dari kita 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 ऊपर नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4 गर्दन को घुमाएंगे 1 2 3 4 1
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 Young Gucci, trust me, we eating good over here. Drop this. अभी अपनी Young वीडियो Gucci, को trust me, इस तरीके से हिलाएंगे 1 drop this. 2 Young Gucci, trust me, we eating good 4 over here. Drop this. Again, Young 1 Gucci, trust me, we eating good over here. Eating good, eating drop this. Young Gucci, trust me, we eating good over here. Eating good, eating good, eating good, eating good, eating good. 4 1 2 We eating good over here. 1 Young Gucci, trust me, we eating good over here. Drop this. Young Gucci, trust me, drop this. Young Gucci, trust me, we eating good over here. हल्के हल्के से नीचे झुकेंगे अपने हाथ को पैरों के पास 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 yes अपनी जगह पर बैठ जाना है सभी को अपनी जगह पर बैठ जाइए आराम से यस शांति से अपनी जगह पर बैठ जाओ चलिए थैंक यू वेरी मच कल फिर मिलेंगे और सभी लोग आज की एक्टिविटी कैसी लगी तो इसके ऊपर एक जरूर से फीडबैक वीडियो जरूर बनाकर डालें ग्रुप में टेक्स्ट के मैसेज में डाल सकते तो टेक्स्ट
के रूप में डालें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा तो पे किया लेकिन वो नहीं आ रहे, तो वो थोड़ा सा इस चीज की अहमियत को समझे। सो सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना छोटा सा वीडियो 1 मिनट का, है ना, एक्टिविटी से रिलेटेड, आप जार को हाथ में रख के इस तरीके से बना सकते हैं कि आज इस तरीके की एक्टिविटी कराई गई, है ना। जो भी आपको अच्छा लगा उससे रिलेटेड एक वीडियो, और या तो टेक्स्ट के रूप में, जो भी आपको ठीक लगता है उसके रूप में आप जरूर ग्रुप के अंदर डालें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस सर, कल फिर थैंक यू, मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।